नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक चौथा समास 8वा सख्य भक्ती। श्रीराम मागा झाले निरूपण 7वे भक्तीचे लक्षण। आता एका सावधान 8वी भक्ती। देवासी परमसख्य करावे प्रेम प्रीतीने बांधावे 8वे भक्तीचे जाणावे लक्षण ऐसे। देवासी दयाची अत्यंत प्रीती आपण वर्तावे तेणे रीती। येणे करिता भगवंती सख्य घडे नेमस्त। भक्तिभावाणी भजन निरूपाणी कथा कीर्तन। प्रेमळ भक्तांचे गायन आवडे देवा। आपण तैसेसी वर्तावे आपणासी तेच आवडावे। मनासारखे होता स्वभावे सख्य घडे नेमस्त। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगत उद्धारक जगत वंदनीय जगतगुरु स्वामी श्री नरेंद्राचार्य महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। और सद्गुरु के सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज सत्संग के माध्यम से हम समर्थ श्री रामदास द्वारा वर्णित रचित पावन ग्रंथ दासबोध से भक्त की जो लहर चल रही है, नवधा भक्ति की, जिस 9 भक्तियों की वर्णना व्याख्या संत जी ने की है, उसमें अगली भक्ति है साख्य भक्ति। पिछले 7 हफ्तों से हम भक्ति के बारे में प्रबोधन संबोधन सुनते आए हैं। आज हम साख्य भक्ति की महिमा, उसकी व्याख्या संत किस रूप में कर रहे हैं, हमें उस भक्ति से क्या समझाना चाह रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साख्य भक्ति को आगे समझने से पहले मैं चाहता हूं हम लोग ये भक्ति है क्या, इसे कैसे करनी चाहिए, साख्य वर्ड का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। सख्य शब्द का अर्थ है मित्र, दोस्त, सखा। यहां समर्थश्री कहते हैं कि वह भगवान परम ईश्वर परमात्मा जिसकी हम पूजा आराधना अर्चना हर दिन करते हैं, उन तक अपनी पूजा पहुंचाने का अलग अलग तरीका भी भगवान ने हमें बता रखा है। अलग अलग रूप में हम उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और वो अगला रूप है साख्य रूप, मित्र का रूप, दोस्त का रूप। अर्थात हम उस भगवान से एक मित्रता का संबंध बनाकर भी अपनी भक्ति उन तक पहुंचा सकते हैं। वही आज के संबोधन का विषय है।
और एक मित्र के रूप में भगवान को पूजने का फल क्या मिलता है, कैसे मिलता है, उसकी चर्चा समर्थ ने इस ग्रंथ में की है। मित्रता का अटूट बंधन आपका शुद्ध सात्विक भाव उस परमात्मा को आपके साथ एक ऐसा रिश्ता स्थापित करके देता है या करवा देता है, कह लीजिए, कि जिसमें किसी चीज के छुपने या छुपाने का स्थान नहीं होता है। जैसे दर्पण अंदर से बाहर से हम जैसे होते हैं, हमारा प्रतिबिंब हमको दिखाता है, उसी तरह मित्रता का जब संबंध स्थापित हो जाता है तो आपके मन में क्या है, आपका मन कैसा है, उसमें कैसा भाव है, वह सामने वाले तक पहुंच जाता है। और समर्थ यही बता रहे हैं कि परमात्मा को चाहिए क्या, आपके फूल, आपकी चढ़ावे, ये सब उनको पसंद नहीं। उनको अगर आप किसी चीज़ से अपना बना सकते हैं, ये साख्यता स्थापित कर सकते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपका शुद्ध भाव, पवित्र मन। जैसे भक्त सुदामा, ब्राह्मण, गरीब, बहुत गरीब, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण से उनकी सखा का संबंध था, मित्रता का संबंध था। और वो मित्रता का फल गरीब ब्राह्मण को किस रूप में मिला, हमने सबने पढ़ा है, सबने देखा है, सुना है। जब सुदामा भगवान कृष्ण के राजमहल में जाते हैं तो भगवान स्वयं ही भागे भागे नंगे पांव उनको जाते हैं, आदर के साथ लेके आके सिंहासन पर बैठाकर अपने आंसुओं से उनका अर्चन करते हैं। आप देखिए, भाव में इतनी ताकत है कि भगवान किस रूप तक, किस हद तक आकर भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त की मदद करते हैं। हम जिस भाव से भगवान को पूछते हैं वैसा ही भाव भगवान का हमारे प्रति हो जाता है। यही समर्थ बताना चाहते हैं। उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? जो भगवान को पसंद है वैसा आचरण करें। भजन, कीर्तन, सत्संग, ये सब परमात्मा को बहुत पसंद है, परमपिता स्वरूप सद्गुरु को बहुत पसंद है। इसीलिए गुरु भक्तों, हम सबको भजन, कीर्तन, सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। हमारे ग्रंथों ने बताया हमें कि परमात्मा को किन किन रूपों में हम कैसे कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं। ग्रंथों में कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हमने कई बार सुना है कि हमारे माता, पिता, दोस्त, बंधु, सखा कौन है? परमपिता परमेश्वर, परमेश्वर रूप सद्गुरु। बस जरूरत है तो हमको वह भाव अपने अंदर लाने की और समझने की। फिर आप देखिए भगवान सद्गुरु कैसे हमारे साथ अपनी साख्य भक्ति स्थापित करके हर मोड़ पर, हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक भक्त का अपने भगवान के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति साख्य भक्ति में भाव कैसा हो, वह आगे हम एक भजन और उदाहरण के जरिए समझेंगे, सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है। सुनते हैं हर बार, जो कुछ है परमात्मा का है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन फिर भी हमारा मन कहीं न कहीं ये मानने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए हम ये सख्य भाव अपने सद्गुरु के साथ, अपने परमात्मा के साथ स्थापित करने में असफल रहते हैं।
वही चीज़ हमें सीखनी है। आज के सत्संग के माध्यम से समझ श्री हमको यही समझा रहे हैं कि आप इस बात को समझिए और उसका आचरण करिए। जब हम सख्य भक्ति करते हैं या स्थापित करना चाहते हैं सद्गुरु से, परमात्मा से, सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर देना चाहिए। उनकी इच्छा के अनुसार जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसे हम भावपूर्वक स्वीकार करें। ये भाव सख्य भाव। आगे समर्थ श्री कहते हैं कि यह ग्रंथों में परमात्मा, परमेश्वर, सद्गुरु एक समान है। इसीलिए जब हम अपने सद्गुरु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके साथ भी सख्य भाव स्थापित करके अपनी आराधना उन तक पहुँचाए, उनके चरणों तक पहुँचाए। सद्गुरु को चाहिए क्या? हमसे कुछ नहीं मांगते वो, हमने देखा है। हम तो भाग्यशाली लोग सद्गुरु श्री नरेंद्राचार्य के सत्संग में आज बैठे हैं। वो हमसे क्या चाहते हैं? कभी उन्होंने हमसे कुछ मांगा? कुछ नहीं। बस यही मांगते हैं कि आप अपने शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से मुझे भक्ति दो और आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। और हमने सबने इसका अनुभव भी किया अपने जीवन में। हमारे सद्गुरु क्या चाहते हैं हमसे? वो हमेशा बार बार कहते हैं कि आपका जीवन सात्विक हो, शुद्ध हो, आप कभी किसी का बुरा मत करिए, आप जियो, अच्छी तरह से जियो, दूसरों को जीने में मदद करो। आप सत्संग में हर सप्ताह 1 घंटे का समय निकाल कर आइए और देखिए मेरी और आपकी जो साख्यता है वो कैसे स्थापित हो जाती है। और हम सबको वही करना चाहिए। समर्थ श्री कहते हैं कि अगर भगवान से, सद्गुरु से आप ये सख्य भाव स्थापित करना चाहते हो तो आप वही करो जो भगवान को, जो सद्गुरु को पसंद है। हमारे सद्गुरु को जो पसंद है वो बार बार हमें हर सप्ताह, हर प्रवचन में स्वामी जी बताते हैं कि आपको करना क्या है, और हम सब जानते हैं। फिर भी मैंने दोहराया, बस विनती यही है कि हम अपना शुद्ध और सात्विक भाव लेकर सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें। मेरा यकीन है कि हम सब समर्थ द्वारा बताई इस भक्ति, साख्य भक्ति का संबंध अपने सद्गुरु श्री नरेंद्राचार्य महाराज से जरूर स्थापित कर पाएंगे और उनकी कृपा हम सब पर होगी। सख्य भाव सद्गुरु को, परमात्मा को किस तरह मजबूर कर देता है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, वो हम आगे जो उदाहरण लेने जा रहे हैं उससे हम समझ पाएंगे। उसके लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए कि हम कहीं जंगल में जाके या बहुत बड़े अध्यात्म को पकड़ के या उसका फॉलोअप करके हम तभी सख्य भाव स्थापित कर सकते हैं, तभी कृपा होगी भगवान की, सद्गुरु की। ऐसा नहीं है। एक साधारण इंसान, हमारे और आपके जैसा सांसारिक प्रापंचिक इंसान किस तरह सद्गुरु को, किस तरह परमेश्वर को अपने सख्य भाव से मजबूर कर देता है कि उनको निर्गुण रूप में, जड़त्व में भी आकर अपनी उपस्थिति का प्रमाण देकर अपने भक्त की भावना के, सख्य की भावना को रखनी पड़ती है। उदाहरण हम लेते हैं, एक किसान, बहुत गरीब किसान रहता है, अपनी माँ के साथ रहता है। उसका दिन का चर्या यही रहता है, सुबह उठकर नहा धोकर जो भी घर में खाना पका है खाकर खेत में चला जाता था और आके जब थका हुआ घर पे आता खा पी के सो जाता था। एक दिन उसके घर पर एक संत आए और संत ने कहा कि आज रात मुझे ठहरने के लिए आपके घर में आश्रय चाहिए। तो वो गरीब किसान कहता है, महात्मा आपके रहने के लिए ऐसी मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं है, आपको यहाँ बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो संत कहते हैं कि हम संतों को कुछ नहीं चाहिए, बस आज रात गुजारना है, सुबह मैं निकल जाऊँगा। बोलता है ठीक है गुरुदेव, घर में ले जाता है। महात्मा जब घर में जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कहीं पूजा का स्थान है, क्योंकि हमारी तो दिनचर्या है, बिना हम पूजा किए, बिना भगवान का नाम लिए हम भोजन नहीं करते और हमारा दिनचर्या अधूरा रह जाता है। तब वो कहता है बड़ी विनम्रता से, हे महात्मा मेरे पास तो पूजा पाठ के लिए समय ही नहीं है। पहले घर में कुछ मूर्तियाँ होती थी,
मैंने अब वो उठाकर एक गठरी में बांधकर ऊपर कुटवारे पे रख दिया हुआ है। तो समर्थ श्री कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं, ठीक है आप उन सबको ले आइए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए और मुझे पूजा करनी है। तो सब लेके आता है, उसमें शालिग्राम की एक मूर्ति होती है। तो महात्मा जी उनको नहलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और जो कुछ भी घर में रहता है उनको चढ़ाते हैं प्रसाद और अपनी पूजा पूरी करते हैं। और उस किसान से कहते हैं कि आज के बाद आप जिस तरह खुद नहाते हो, भोजन करते हो, उसी तरह इनको भी नहलाकर जो कुछ भी आपके घर में पड़ा हुआ है उन्हें प्रसाद चढ़ाकर उनके खाने के बाद ही आप खाकर फिर अपने काम पे जाइए। ये बात उन्होंने की, खाने के बाद आप खाकर फिर आप काम पे जाइए। वो बोला ठीक है महात्मा, और महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। ये दूसरे दिन उठता है, अपनी माँ से बोलता है, माँ ने रोटी दाल बनाई रहती है, वो खुद नहा धो के भगवान को नहलाकर रोटी दाल सामने रख कर बोलता है भगवान आप खाइए, आप खाइए और फिर मैं खाने के बाद अपने खेत में जाऊंगा। एक दिन रखता है, कुछ नहीं होता है, 2 दिन रखता है, कुछ नहीं होता है, 3 दिन रखता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन उसने वचन दिया रहता है महात्मा को कि हाँ मैं खिलाने के बाद, खाने के बाद ही खेत में जाऊंगा। तीसरे दिन वो परेशान हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, मेरा वचन टूटने जा रहा है, अगर भगवान ने अब खाना नहीं खाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। समश्री ने भी आगे इस समाज में कहा था कि वो परम पिता परमेश्वर से, सदगुरु से साख्य भाव स्थापित करने में अगर एक भक्त को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो उसे नहीं हिचकिचाना चाहिए। फिर देखिए कैसे आप भगवान की कृपा पाते हो। वही इस उदाहरण में साबित हो रहा है। जैसे उसके मन में विचार आता है कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और अपनी गर्दन नीचे करके रो रहा था, जैसे वो उठाता है देखता है कि वो शालिग्राम की मूर्ति की थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है और फटाक से जल्दी से उठाकर रोटी दाल का एक टुकड़ा भगवान के मुंह में डालता है और खुद खा के खेत में चला जाता है। अब ये रोज का दिनचर्या हो गया उसका। एक दिन गुरु महाराज फिर टहलते टहलते उसे वहीं खेत के पास मिल गए और पूछे बेटा कैसी चल रही है तुम्हारी भक्ति। वो बहुत प्रसन्नता से बोलता है गुरु महाराज बहुत अच्छी चल रही है, मैं भगवान को रोज़ खाना खिलाता हूँ, खाना खिलाने के बाद खुद खा के फिर अपने काम पे आता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु महाराज बोलते हैं क्या पागल हो गया है क्या, कभी मूर्ति खाना खाती है? ये तो ज़्यादा ही भाव में बढ़ गया है, इसको देखना पड़ेगा। बोलते ठीक है चलो मुझे दिखाओ कि आप मूर्ति को खाना खिलाते हो। बोला चलिए। घर पे आया लेके महात्मा को और फिर वही दाल चावल जो भी बना था माँ ने बनाया था थाली में रख दिया और प्रार्थना करता भगवान आप खाइए। और उसके भाव से फिर भगवान की मूर्ति का मुंह खुल जाता है और वो खिलाता है और वहाँ खड़े महात्मा का मन इतना भावभोर हो जाता है, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे प्रणाम करते हुए आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तुझे भगवान की साख्यता मिल गई है, तो आगे चलकर इस समाज में, इस दुनिया में बहुत बड़ा कल्याण का काम करेगा। और वहाँ से चले जाते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि यह सख्य भक्ति का परिणाम है। उन्होंने क्या किया कि भगवान से सख्य किया कि जब तक आप भोजन नहीं करवाते तब तक हम भोजन नहीं खाएंगे। और उनका भाव देखकर भगवान को आपका मुंह खोलना पड़ता है। इतनी ताकत ये सख्य भक्ति में। लेकिन ये सख्य भक्ति हमारे हाथों से होने के लिए, ये सख्य भक्ति हमारे से होने के लिए आवश्यक है श्रद्धा और शरणागति। श्री गुरुदेव। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।